बांग्लादेश में जो पिछले साल हुआ, एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जलाया। सारे लोग मिलकर उसने बताया यह जा रहा है कि उसने मजहब के खिलाफ कुछ बोला। अबे पहले जांच तो कर लो कुछ बोला या नहीं। बिना अपराध के, अपराध है तो कानून है, कानून व्यवस्था है, उनको नहीं मानकर सारे लोगों ने एक हिंदू लड़के को जला दिया। उसने कोई मजहबी गाली नहीं दी, धर्म के खिलाफ गाली नहीं दिया, जलाया इसलिए कि आप वो हिंदू है। मैं तो हर रोज तुम्हारे नबी और अल्लाह को गाली देते रहता हूँ। गाली दिए बिना मेरा दिन और रात, कुछ दिन गुजरता नहीं, रात खत्म होता नहीं। हजार लाख बार तो तेरी नबी को, रसूल को गाली देता हूँ। साले बलात्कारी कहीं के नबी रसूल, उनको इज्जत चाहिए। कन्वर्टेड वालों को इज्जत चाहिए ना। कन्वर्टेड बांग्लादेशी, इंडियन मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम, सऊदी अरब वाले, असल मुस्लिम वाले शराब पीने में लगे हुए हैं। उनके यहाँ पर हिजाब मायने नहीं रखता। आप असल में जहाँ इस्लाम शुरू हुआ, वो लोग नाइट क्लब, शराब वगैरह शुरू हो रहा है, हो चुका है। इस्लाम में, सऊदी अरब में लड़कियों को लड़कों के बिना, शोहर के बिना, पति के बिना बाहर जाने की इजाज़त नहीं, गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं। वो अब वेस्टर्न कपड़े पहनकर डिस्को में नाच रही है। और हमारे कन्वर्टेड वालों को इस्लाम, ये नाच गान गलत है, शराब गलत है। अबे मैंने एक ऐसे ही कुछ गूगल पे इस्लाम के बारे में ढूंढ रहा था, हदीस में या ऐसे कुछ कुरान में ऐसा कुछ मिला कि सुराहीदार जन्नत में सुराहीदार बर्तनों में शराब दी जाएगी। अच्छा है ना, शराब पियो। इस्लाम में भी शराब जायज़ है। कन्वर्टेड वालों को नाजायज़ बता रहे हैं कन्वर्टेड वाले। तेरी नबी को गाली देता हूँ, क्यों गाली ना दूँ? वो बलात्कारी है तो है। कारण यह है कि बलात्कारी नहीं तो क्या कहो, कारण यह है कि जब 6 साल की आयशा को रसूल ने, 55 उम्र के रसूल ने 6 साल की उम्र की आयशा को शादी किया, 9 साल में शोषण किया, वो कहे क्या नबी रसूल, बलात्कारी हुआ। अच्छा, हम किसी नाबालिग लड़की से शादी करें तो गलत, और तुम्हारे नबी रसूल करे तो वो सही। हम औरतों का इज्जत करते हैं हिंदू, तुम्हारे नबी की तरह नहीं जो नाबालिग में शादी कर ले। तुम्हारे रसूल नबी बलात्कारी था तो था, इतिहास, कुरान, हदीस पन्नों में यही लिखा है। गूगल में सर्च करो तो मिलेगा, समझ गए। प्रॉपर नबी का नाम, उस बलात्कारी नबी का नाम तो पता नहीं, और मैं क्यों पता करूं बलात्कारी नबी का नाम? पहले तो ये सोचो, मदरसे वगैरह बंद होने चाहिए, क्योंकि मदरसे में बच्चों की इज्जत लूटी जा रही है। अब सालों मदरसे में बच्चों को इज्जत लूटी जा रही है, पिछवाड़ा मारा जा रहा है। वो सही हो जाएगा मदरसा? हिंदुस्तान में जो आलिम, मदरसा, मौलवी पढ़ाई करने वालों को तो, मौलवी पढ़ाई करने वालों को बंद कर देना चाहिए। ये स्कूल, ये डिग्री हिंदुस्तान में चलना ही नहीं चाहिए। दूसरे देश में चले, हमारे में क्यों चले?
ये हिंदुस्तान नहीं है, भारत है। यहाँ का इतिहास मंदिरों से है, मस्जिदों से नहीं है। बांग्लादेश में जो हुआ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, सरकार हिंदुओं को इस तरफ आने की इजाज़त दे। बांग्लादेश वालों को, बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उनकी सुरक्षा हम करेंगे। और जितने भी हिंदू है इस तरफ आ जाए तो बांग्लादेश पर बॉम्बिंग, एयर स्ट्राइक कर दो, अचानक से कर दो, रात में करो, दिन में करो, बिना बताए ही कर दो। जो होगा हम देख लेंगे हमारी ओर से। सरकार को जो मदद चाहिए हम देंगे। बॉम्बिंग, एयर स्ट्राइक में हमसे जो हो पाएगा हम देंगे। बांग्लादेश हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर के बिना कश्मीर पंडित के बिना कश्मीर अधूरा है। बांग्लादेश बंगालियों का है, बंगाली हिंदुओं का है। बंगाली मुस्लिम कहाँ सुना है पे? अरबी मुस्लिम सुना होगा, बंगाली मुस्लिम बोलने आए साले। अगर मुझे इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किसी इस्लामिक बड़े मजहबी आलिम या किसी बड़े इस्लामिक मौलवी, गुरु या आलिम से, इनके परिवार के किसी 6 साल के बच्चे के साथ मेरी शादी करवाते हो या निकाह करवाते हो तो मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, वरना नहीं। क्योंकि हमारे में औरतों का इज्जत किया जाता है, इसलिए मैं हमारी या हिंदू धर्म के हमारे साथ वालों को, मुस्लिम हो या हिंदू, जो हमारे साथ है उनके बारे में ऐसा नहीं सोचता। जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में गलत सोचता है, मैं इनको बोल रहा हूँ, उनकी किसी बड़े मौलवी आलिम परिवार में 6 साल की उम्र की बच्ची हो, मुझसे उनसे शादी करवाए। मेरा उम्र तो फिलहाल 22 साल ही होगा। ये गलत लग रहा है ना? उमर रसूल उनका बाप या दादा का उम्र का था तब नहीं सोचा। हिंदुओं को मारने आए पड़ा। मारना है तो उस नबी रसूल को मारो जिसने आयशा के 6 साल की उम्र में शादी किया, 9 साल में शोषण किया। हिंदू को याद रखना, बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा है, इसीलिए तो बगल में है, वरना बगल में हटा। जितने भी हिंदुस्तान से लैंड कंट्री जुड़ा हुआ है वो हिंदुस्तान का, भारत का हिस्सा है। समझ गए? पूर्ण लैंड कंट्री रोड क्यों जुड़ा होता? इस्लाम कंट्री बनाएंगे बांग्लादेश नाम इस्लाम में सुना है कभी? बांग्लादेश का अर्थ है पाकिस्तान का अर्थ है बांग्लादेश। भले ही मुस्लिम अरेबिक भाषा में बांग्लादेश बोला जाता है, उनका अर्थ है, मतलब है बांग्लादेश का अरबी में। बांग्लादेश में हिंदुओं का शक्तिपीठ है, उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं तुम लोग। बंगाली में बोलूँगा, বাংলাদেশের অর্থ কি আরবি মোডে আছে? কনভার্টেড শালা তোমরা, তোর নবীর পুটকি মারুম আমি। হিন্দুরে জিন্দা চলাও, হিন্দুরে জীবিত চলাও। আবে হিন্দুর ধর্ম হলো কেটাবার মরা গেলে ওর সবটা জ্বলায়, তোরা জিন্দা জ্বলাই দিছ, ও কাম করলো তখন যে মৃত্যুর সবটা যে দফন করে, আমি কারেবার মুসলিমরা দফন করে দেয়, তখন কেমনে লাগবে? সংখ্যালঘু মুসলিম একজন হিন্দুরে মায়েরা ফেলাবো, জ্বলাই ফেলাবো। ধর্মর গালি দিছে নাকি না যায় না, চাষ পড়াই না কইরা। তোর নবী রসুল 6 বছরের আয়সারে, এই 55 রসুলটা 6 বছরের আয়সারে বিয়া করে
9 বছরে শোষণ করে, বলৎকার করে, ইজ্জত ধর্ষণ করে, ওরে সম্মান দিব আর হিন্দুরে ওই মাত্র কই সব ধর্ম একে উনি মাইরা ফেলালো। ওর মানা মনে সব ধর্ম একে, ওই সম্মান নিবা পারে, আমি সম্মান নিবা পারি না, সব ধর্ম একে। सबसे पुराना धर्म हिंदू और यहूदी, इजराइल एंड हिंदू। इजराइले मान सम्मान करी और हिंदू साला तोर कारणे पुराना धर्मगुला हांटी थाकबा पारे ना, नतुन धर्म कोन थेके आइसानियो। एने बांग्लादेश जने शक्तिपीठ आछे हिंदुर अने दखल करे आछे, पाकिस्तानও আছে। आज मैं मुद्दा उठाता हूँ, कश्मीर पंडितों का क्या हुआ। कश्मीर पंडित कहाँ गए? कश्मीर पंडितों का सरकार से ये अनुरोध है, सरकार ये वीडियो देख रहे तो कश्मीर पंडितों का वापसी लाओ कश्मीर में। जितना भी पाकिस्तान कश्मीर हो या हिंदुस्तान कश्मीर हो, एक कर दो। कश्मीर में सिर्फ कश्मीर पंडित ही रहेंगे, दूसरे अलावा कोई नहीं रहेगा। बांग्लादेश को भी वापस लाओ, क्योंकि बांग्लादेश में बंगाली हिंदू ही रहेंगे। बंगाली मुस्लिम कभी नहीं हो सकता, बंगाली हिंदू हो सकता है। जो अपने आप को मुस्लिम मानते हैं सबको मार डालो। और मैं तो कहता हूँ नरसंहार शुरू कर दो मुस्लिमों का। जो बाबरी मस्जिद बना रहा है उनको भी नरसंहार में मार डालो। আমি অনুরোধ করি নরসংহার জরুরি আছে হন। নরসংহার মা ভবানী, মা কালী, মা দুর্গা, মহাকালের নাম নিয়েও নরসংহার আরম্ভ করে দাও। আমি আছি তো লগে নরসংহার মধ্যে। একজন হিন্দু 4 জন উগ্রবাদী মুসলিম রেখা, 500 জন উগ্রবাদী মুসলিম রেখা, যারা আঙ্গর সম্মান করে, হিন্দুরা সম্মান করে, ওরা সাইড হয়ে যাও। আর যারা উগ্রবাদী আছে ওকে কাটা ফেলাম। और जो सोशल मीडिया में है उनको भी कहना था मोदी कोडी मीडिया। अबे तू कहाँ से बोल रहा है? दूसरे देशों से बोल रहा है। मैं हिंदुस्तान में हूँ, नॉर्थ ईस्ट में हूँ, आसाम में हूँ। अब बोल क्या करेगा? तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। गुस्सा आता है तो लोग मुझसे थोड़ा दूर रहते हैं। मैं गुस्से में क्या कर देता हूँ किसको कुछ पता नहीं होता। अगर गुस्से में हाथ में कुछ पकड़ूं हथियार बन जाता है। अगर मैं हाथ में कुछ पकड़ूं तो लोगों को पता चल जाता है मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं किसी का भी गला काट सकता हूँ। समझ गए? ये पोस्ट जारी किया ऑनलाइन में, ये पोस्ट मोदी जी का नाम वगैरह, मोदी जी लड़कियों के साथ संबंध बना रहे हैं। साले तेरे रसूल नबी ने उसके ज़माने में 55 उम्र में 6 साल के बच्चे के साथ संबंध बनाया, 9 साल में शोषण किया, उसका क्या? वो तो नंबर 1 अयास है, 1 नंबर का कमीना अयास बलात्कारी है। मोदी जी हिंदू का झंडा फहरा रहे, धार्मिक काम कर रहे, उस पर गुस्सा आ रहा है। साले कन्वर्टेड वालों, साला कन्वर्टेड टोरा, तुम लोग मुस्लिम हो तो बंगाली नहीं हो सकते। तुम लोग मुस्लिम हो तो असम में रहने वाले नहीं हो सकते। तुम लोग मुस्लिम हो तो बांग्लादेश में रहने वाले नहीं हो सकते। যারা যারা মুসলিম ওই আসামের হইতে পারে না, ভারতের হইতে পারে না, ওই বাংলাদেশের হইতে পারে না। বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার হিস্সা। এখন গ্রেটার বাংলাদেশেরও ম্যাপ আছে না, এই জায়গার হিস্সা, ওই জায়গার হিস্সা। এই যে আংরেজের কবজা করার বাংলাদেশের আগে, या পাকিস্তান কবজা করার আগের
ইতিহাসের নকশা উঠে দেয়, ওখানে কি বাংলাদেশ লেখা আছে? বাংলাদেশ সদায় নবীর গালি দেয়, গালি হেরি দেয়, তোর সংখ্যালঘু মিলা একজন হিন্দুর রে জ্বলাবি। আমরা সংখ্যা যদি মিলা একজন মুসলিম রে জ্বালাই, তোরা কেমনে পাবি? হ্যাঁ, তোরা তো নোংরা কইরা আদমোরাম হালত মধ্যে লাটকে জ্বলাইছে, আমরা তো আরো খারাপ কাম করুম, দেখবি এটার চাই জ্বলামু এটার আগে খারাপ কাম করুম। যারা হিন্দু হয়ে স্ত্রী ওগুলো সারুম না, দেখবি আঙ্গ ধর্ম কোনো স্ত্রীর অপমান ইয়া হেরি করবাতেই না, তাও মাত্র ভূমির রক্ষার কারণে, ধর্ম মান সম্মান রক্ষার কারণে যুদ্ধ করণ লাগে। জায়গা যাও কলকাতারও জায়গা যাও, বাবরি মসজিদ মধ্যে যারা যারা আছে নোংরা কয়টা জিন্দ জ্বলাই দাও করো। তোরা ভয় খায় রইস কে? খেলা পারস না? যত ভয় খাবি তত ভয় খাবি। নিশ্চিন্ত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বাইর হইয়া আহ, আন্দোলন করা নাই, আন্দোলন করা কিছু নাই, আন্দোলনে কিছু করা পারে না, শস্ত্র অস্ত্র কাম করবে পারে। ভগবত গীতা মধ্যে মহাভারত মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শস্ত্র ত্যাগ দিলেও অর্জুনের হাতে শস্ত্র অস্ত্র দিয়েছিল, ওরে বুঝাইছিল শস্ত্র অস্ত্র ছাড়া কাম কিছু হয় নাই। যুদ্ধ করণ লাগবে নিজের আত্মসম্মান আত্মরক্ষা মাত্র ভূমি রক্ষার কারণে। যত বেদ পুরাণ আছে বেদ আছে সব অনেক লেখা আছে, যুদ্ধ অস্ত্র শস্ত্র ছাড়া কিছু হয় না। মান সম্মান আত্মরক্ষা স্ত্রীর রক্ষা কারণে অস্ত্র শস্ত্র উঠান লাগে, আন্দোলন হয়ে কিছু নাই। মহাত্মা গান্ধী কিছু আন্দোলন দিয়ে আজাদি দেয় নাই, আজাদি দিছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস, ভগৎ সিং, যারা যারা ফাঁসি মধ্যে ঝুলছে ওরা, আঙ্গ আদর্শ ওরা। বালের মহাত্মা গান্ধী, বালের রাষ্ট্রপিতা। আমার বাপ একটাই, আপনার বাপ একটাই, দুইটা তিনটা বাপ থাকে কারবান। দেখাই দেও গরিব বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এক করে ফেলাও, ভারত এক করে ফেলাও। এরকম শক্তি দেখাও কি কোনোদিনও আঙ্গর ধর্মের উপরে কেউ চৌকুসা করে না দেখবা পারে। নরসংহারে নাম লাগে যদি নাম। জয় মহাকাল, মাত্র এটা কবা চাই, জয় মহাকাল।